जय हिंद दोस्तों। होप करता हूँ आप लोग ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। तो जैसा कि आप लोग लोगो देख रहे होंगे, हमारे सीडीएस जनरल बिपिन रावत सर एंड 11 हमारे फौजी भाइयों का चॉपर क्रैश होने की वजह से निधन हो गया। तो पहले हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और फिर हम अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो ये रहे हमारे जनरल बिपिन रावत सर, ये हमारे फौजी भाई और यहाँ उनके नाम। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इक्विवेलेंट रैंक इन द आर्म फोर्सेस ऑफिसर रैंक। देखिए, जो ऑफिसर रैंक है उन जो ऑफिसर रैंक है उनका आर्मी में, एयरफोर्स में और नेवी में किस रैंक के वो बराबर है। हमारा आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स किस रैंक के बराबर है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैं नीचे से स्टार्ट करूंगा, फिर मैं धीरे धीरे ऊपर बढ़ूंगा, बिकॉज जिससे हम आपको समझाने में आसानी होंगी और ये आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो देखिए, हमारा आर्मी में लेफ्टिनेंट, आप एनडीए क्लियर कीजिएगा तो आर्मी में लेफ्टिनेंट बनिएगा या सब लेफ्टिनेंट, नेवी में और एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर बनिएगा। ये ऑफिसर रैंक के सबसे लोअर रैंक है। उसके बाद से अगर आप वो मूवी देखे होंगे शेरशाह, जिसमें एनडीए क्लियर कर विक्रम बत्रा सर लेफ्टिनेंट के पद पर ही अपॉइंट होते हैं। अब लेफ्टिनेंट के बाद से आपका प्रमोशन होगा तो आप कैप्टन बनिएगा। हमारे विक्रम बत्रा सर कैप्टन के पद पर से ही शहीद हो गए थे, जो कि आप उन्हें कारगिल के युद्ध में वो अपॉइंट हुए थे। तो आप आर्मी में कैप्टन रहिएगा, तो नेवी में आप अब लेफ्टिनेंट के बराबर होगा और एयरफोर्स में फ्लाइंग लेफ्टिनेंट के बराबर होगा। वहीं आप आर्मी में मेजर रहते हैं, तो आर्मी के मेजर का पद नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर के पद के बराबर होगा और एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर के पद के बराबर होगा। स्क्वाड्रन लीडर के पद के बराबर होगा। तो अगर आप कर्नल रहते हैं, आर्मी में कर्नल रहते हैं, तो नेवी में आप कैप्टन रहिएगा और एयरफोर्स में ये लेफ्टिनेंट कर्नल में छोड़ दिया, एयरफोर्स में आप ग्रुप कैप्टन रहिएगा। वहीं आप अगर आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल रहते हैं तो आप नेवी में कमांडर रहिएगा और एयरफोर्स में विंग कमांडर। तो हमारे अभिनंदन सर, जो कि एयरफोर्स में विंग कमांडर के पद पे थे, वो अगर उनका पद आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर है और नेवी के कमांडर के बराबर है। देखिए, और उसके बाद से आप कर्नल बनिएगा। कर्नल आर्मी का कर्नल का पद नेवी में कैप्टन और एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन के बराबर है। और आर्मी के ब्रिगेडियर का पद नेवी में कमांडर और एयरफोर्स में एयर कमांडर के पद के बराबर। देखिए, एयरफोर्स में जस्ट ये कमांडर बराबर ही है। कमांडर और एयर कमांडर, मतलब कमांडर आप नेवी में हुए और जस्ट एयर लगा दीजिए, क्योंकि वायुसेना है तो एयर कमांडर हो गए। और आर्मी में ब्रिगेडियर, और ब्रिगेडियर के बाद आप मेजर बनिएगा। तो मेजर जनरल, मेजर तो पहले बन चुके हैं आप, अब मेजर जनरल बनिएगा। तो आप अगर मेजर जनरल बनते हैं आर्मी में, तो आप नेवी में रियर एडमिरल कहाएंगे और वहीं एयरफोर्स में एयर वाइस मार्शल कहे जाएंगे। उसके बाद अगर मेजर जनरल से आपका प्रमोशन होता है तो आप लेफ्टिनेंट जनरल बनिएगा। तो लेफ्टिनेंट जनरल, आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल का पद नेवी के वाइस एडमिरल के पद के बराबर है और वहीं एयरफोर्स का एयर मार्शल के पद के बराबर है। देखिए, पहले एयरफोर्स का सबसे बड़ा पद एयर मार्शल ही होता था, लेकिन देश की आजादी के बाद से एयर चीफ मार्शल तक इसे बढ़ाया गया, जो कि 4 स्टार वाले ऑफिसर होते हैं, जो कि हमारा इंडियन एयरफोर्स में विवेक राम चौधरी सर हैं अभी। और आर्मी के लिए आपका जनरल का पद, नेवी के लिए एडमिरल और एयरफोर्स के लिए एयर चीफ मार्शल का पद रहेगा। ये
हमारे तीनों सेना का सबसे प्रमुख पद है। हमारे बिपिन रावत सर भी जनरल रह चुके हैं और उसके बाद से वो CDS हुए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। वो तीनों फोर्सेस को एक साथ नॉर्दर्न कमांड में वर्क कर एक साथ ये युद्ध नीति बनाने और वर्क करने में बहुत ही हेल्पफुल एक कमांड बनाए हुए थे, जो कि उनका भी लेटेस्ट है। देखिए, आर्मी का जनरल का पद, नेवी के एडमिरल का पद और एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल का पद बराबर है। तो हमारे आर्मी के जनरल के पद पर अभी मनोज मुकुंद नरवणे सर हैं और नेवी के एडमिरल के पद पे R हरि कुमार सर और एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी सर हैं। तो ये आपके ऑफिसर रैंक थे और उसके बाद से हम ऑफिसर के नीचे वाले रैंक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो देखिए, पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक। ऑफिसर रैंक के नीचे आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में कौन सा रैंक है। तो देखिए, आप जब भी आर्मी ज्वाइन कीजिएगा, GD से ज्वाइन कीजिएगा तो आप सिपाही बनिएगा, और इंडियन नेवी ज्वाइन कीजिएगा तो सीमैन बनिएगा। सीमैन जस्ट इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये नेवी का पद है, और इसके भी नाम से पता चल रहा होगा कि ये एक एयरफोर्स का पद है, एयरक्राफ्ट मैन या एयरमैन। और वहां से आपका अगर प्रमोशन होता है तो आप लांस नायक बनिएगा आर्मी में, और इंडियन नेवी में लीडिंग सीमैन बनिएगा, और वहीं इंडियन एयरफोर्स में लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन बनिएगा। देखिए, कुछ ही ऐसे पद हैं जिनको याद करने की जरूरत है, नहीं तो जस्ट थोड़ा थोड़ा ही सब में डिफरेंट है। अब आर्मी में आपका फिर से प्रमोशन होता है तो आप नायक बनिएगा, और नायक के बाद से वहीं इंडियन नेवी में आप एबल सीमैन बनिएगा, और इंडियन एयरफोर्स में कॉर्पोरल बन जाइएगा, जो कि 6 वर्ष के आप सर्विस 6 से 8 वर्ष की सर्विस देने के बाद से आप कॉर्पोरल के पद पे अपॉइंट हो जाएंगे। वहीं आप आर्मी में जब नायक से प्रमोशन कर आप हवलदार बनेंगे, वहीं नेवी में एबल सीमैन से आप बैटरी ऑफिसर बनेंगे, और इंडियन एयरफोर्स में आप सार्जेंट बन जाएंगे। देखिए, इंडियन आर्मी का हवलदार का पद बैटरी ऑफिसर, इंडियन नेवी के बैटरी ऑफिसर, और वहीं इंडियन एयरफोर्स का सार्जेंट के बराबर है। तो आप हवलदार से आप नायक सूबेदार बनिएगा। तो इंडियन नेवी का नायक सूबेदार का पद, इंडियन आर्मी का नायक सूबेदार का पद इंडियन नेवी का चीफ बैटरी ऑफिसर के पद के बराबर है, और उसके बाद से आपका इंडियन एयरफोर्स में जूनियर वारंट ऑफिसर के बराबर है। और देन आप नायक सूबेदार के बाद आर्मी में सूबेदार बनिएगा, जो कि इंडियन नेवी में मास्टर चीफ बैटरी ऑफिसर सेकेंड क्लास है। ये सेकेंड क्लास और फर्स्ट क्लास इसमें डिनोट करना बहुत जरूरी है। और वहीं इंडियन एयरफोर्स में वारंट ऑफिसर बन जाइएगा, और हमारे आर्मी में आप सूबेदार बनिएगा, इंडियन नेवी में मास्टर चीफ बैटरी ऑफिसर सेकेंड क्लास बनिएगा, और इंडियन एयरफोर्स में वारंट ऑफिसर बनिएगा। और इसके बाद से आप प्रमोशन करते हैं तो आप सूबेदार मेजर इंडियन आर्मी में बनिएगा, और इंडियन नेवी में मास्टर चीफ बैटरी ऑफिसर बनिएगा, जो कि फर्स्ट क्लास की रैंक है। और उसके बाद से इंडियन एयरफोर्स में आप मास्टर वारंट ऑफिसर बनिएगा। अगर आप सिपाही से आप अगर ज्वाइन करते हैं, या सीमैन से या एयरक्राफ्ट से, तो आपका जो आप रिटायर होंगे तो आप सूबेदार मेजर से रिटायर होंगे, आप इससे आगे नहीं जा पाएंगे। और यहीं नेवी में आप मास्टर चीफ बैटरी ऑफिसर और इंडियन एयरफोर्स में मास्टर वारंट ऑफिसर के पद से रिटायर होंगे। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।